कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट 14.1। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बेसिक तो पता ही रहेगा, पी का मतलब सबको पता है, पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो या बोरो करते हो तो वो प्रिंसिपल होता है। उसके बाद आर का मतलब होता है रेट, उसके बाद आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, टी या यन, टी या तो यन यूज किया जाता है, टी मीन्स टाइम या यन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद आपको आज के लेसन पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट देखा होगा, आज कंपाउंड इंटरेस्ट देख रहे हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वापस से ये जो प्रैक्टिस सेट आपके आ रही है चैप्टर है वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस वाले हैं, तो जिसको फॉर्मूला आएगा वो सॉल्व कर पाएगा। तो पहले तो आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अमाउंट। और इसीलिए अमाउंट का फॉर्मूला जो है वो हमें आना चाहिए। क्या है अमाउंट का फॉर्मूला? अमाउंट का फॉर्मूला है ए मीन्स अमाउंट, ए मीन्स क्या होता है, अमाउंट। पी क्या, पी मीन्स प्रिंसिपल, और सिंपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट को क्लोज करना है और बाहर ब्रैकेट के लिखना है एन। ओके, ये है फॉर्मूला। जिसको ये फॉर्मूला आएगा उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी है और कैलकुलेशन ही करना है। इसमें से आपको सभी को आप पहचानते हो। ए मीन्स अमाउंट, पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट, एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। जैसे कि पहला ही जो क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए और पहला क्वेश्चन उसमें से हम देखेंगे तो प्रिंसिपल की अमाउंट जो है वो 2000 दी है। क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या करना है। चलो, पहले तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गिवन जो दिया रहेगा वो लिखोगे। पी मीन्स प्रिंसिपल, क्या वैल्यू दी है, 2000। उसके बाद आर मीन्स रेट, क्या वैल्यू दी है, 5। और ईयर्स जो कि है आपका यन, ओके, नहीं तो ड्यूरेशन का डी लिख के रखोगे आप। नंबर ऑफ ईयर्स है वो क्या है, यन 2। ये तीनों चीजें आपके पास हो क्वेश्चन में रहेगी। आपको अभी सिर्फ इसको फॉर्मूला में रखना है। किस में रखना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, तो फॉर्मूला है अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला। और यहाँ पे बोला भी है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड। मतलब अमाउंट पहले फाइंड आउट करो और फिर अमाउंट मिल गई तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको सिर्फ एक स्टेप में आंसर निकल जाए। देखो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, पी मींस प्रिंसिपल, और ब्रैकेट के अंदर ये भूलना नहीं है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 प्लस आर अपॉन 100 और ब्रैकेट के बाहर ये। इस तरह से फॉर्मूला लिखने के बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को फॉलो करना है। फॉर्मूला में जहां जहां पे लेटर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। तो अमाउंट तो आपके पास है ही नहीं, वही निकालना है तो अमाउंट की वैल्यू होगी ही नहीं आपके पास। ओके चलो, तो ए लिख के रखने का उसके बदले ए इज इक्वल टू पी की जगह पे आप अमाउंट लिख दो। पी की अमाउंट क्या है, 2000 है, प्रिंसिपल लिख दिया। आगे चले गए, आगे गए तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 1 लिखोगे, प्लस करोगे, आर की वैल्यू लिखोगे, आर की वैल्यू है 5, नीचे 100 एज इट इज लिख, और ब्रैकेट क्लोज करके देखोगे तो यन है, यन जो है 2। समझ में आया, ठीक। अभी यहाँ पे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, मैं दोनों बता देता हूं आपको। पहला एक बता देता हूं, कौन सा शॉर्टकट लगे वो कर दो। अभी आपको क्या करना है, वापस से आप सॉल्व करने जाओगे, कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, यन हमारा 2 था इसलिए। तो इसका मतलब पहले आपको बॉडमास के रूल से क्या सॉल्व करना पड़ता है, आंसर सही है भैया, लिख दीजिए। सही है, ठीक है। 1 प्लस 5 अपॉन 100 और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हो, तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना। समझ में आ रहा है, बॉड मास के रूल से आपको पता है, बॉड मास बी मींस ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करो यहाँ पे पहले। ओके,
तो पहले ही हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे के बारे में सोचेंगे। तो हमारा हाँ जा 1 + 5/100। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते समय यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्या करना है। क्या करना है, आपका जो ये 100 है इसका और 1 का आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। उनका क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब 100 और 1 का मल्टीप्लाई कर, और फिर वो जो आंसर आएगा उसमें ये +5 करना है। मतलब उसके बाद क्या करना है आपको, +5 करना है। समझ में आ रहा है? ओके ठीक, ये ध्यान से, ये चीज भूलना नहीं है, गलती से आप यहाँ पे कुछ गलत करो मत। ठीक है, फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐसे माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये स्टेप लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने लिखा है कि क्या किया एग्जैक्टली। आपने डायरेक्ट वहां पे लिख दिया ये वाला स्टेप जो अब मैं बता रहा हूं ना, वो स्टेप आपने डायरेक्ट लिख दिया, नो प्रॉब्लम, वो आपका क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अभी 100 1 जा 100 और +5 करोगे 100 के अंदर तो क्या आ जाएगा, 105/100। नीचे का 100 तो एज इट इज रहेगा, बाहर क्या है, 2 है, लिख दिया 2। समझ में आया आपको यहां तक? ओके, तो ये वाला स्टेप आपने स्किप कर दिया, डायरेक्ट ये वाला लिख दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि इसके स्टेप और आगे बढ़ने वाले हैं आंसर। ठीक है, हाँ, उसके बाद अभी आपके बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के। इसके लिए आप इस 105 और 100 को रिड्यूस कर सकते हो कोई एक ही टेबल में लाके, और आ रहे हो एक ही टेबल में। 5 यूनिट प्लेस पे इसके 0 है, मतलब ये 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ही हमें बताती है कि यूनिट प्लेस पे 5 या 0 है, तो ये रिड्यूस होंगे 5 से, 5 के टेबल में आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, तभी आपके नंबर छोटे बन जाएंगे और आपका जो आगे का कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा, आपके लिए छोटे छोटे नंबर का हो जाएगा। लेकिन जिसको ये रिड्यूस करने का नहीं आता है तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ क्या करना है। हो ए तो हमारा रहेगा ही हमेशा, 2000 तो रहेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 है, नंबर ऑफ ईयर्स 2, वो क्या बता रहा है कि ये ब्रैकेट के अंदर के जो दोनों नंबर्स है वो 2 बार है। इधर 3 रहेगा तो 3 बार है, 4 रहेगा तो 4 टाइम है, ऐसा होता है उसका मतलब। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अभी क्या करूंगा, वो ब्रैकेट 105/100 वाला 2 टाइम है तो मैं 2 टाइम लिखता हूं। क्या कर, 2 टाइम है ना, तो मुझे लिखने में क्या परेशानी है, मैं लिख दूंगा 2 टाइम, 105/100 लिख दिया 2 टाइम। क्लियर है? हाँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि बाबा मैं क्या क्या कैंसिल कर सकता हूं। तो देखो, ये 2000 के पास 3 0 है और मेरे पास इधर 100 है नीचे नीचे, तो मेरे पास इधर 4 0 है, इधर 3 0 है, मेरे पास 4 0 है, मैं कट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं कहूंगा 1, इधर का 1, इधर का एक कट कर देता हूं। ठीक है, 1 2 2 3, अभी इधर तो 0 खत्म हो गया, इधर का एक कट कर देता हूं, 3। ओके, और फिर यहाँ पे अभी सब क्या 2 है, अभी ये 0 एक बच जाएगा, उसको तो आप कर नहीं सकते हो क्योंकि इधर है ही नहीं 0 कहीं कट करने के लिए, नहीं तो वो भी कट नहीं करना है साथ में। ठीक है, ध्यान से देखना, जितने कट कर रहे हो उतने इधर और इधर सेम सेम कट करना है। क्लियर? तो फिर क्या बचा, जो बचा है वो लिख दो। अभी हम लिखेंगे कि 2 बचा है, ऊपर क्या सब 2 एक लाइन में, ये सब 2 105 105, और नीचे अभी देखो सिर्फ और सिर्फ 10 बचा है। ये 1 को तो छोड़ दो, ये 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 10 1 जा 10 ही हो जाता है, तो 1 को छोड़ना है। ठीक है, तो 10 बचा, देख इस तरह से हो गया। अभी मैं और क्या कर सकता हूं इसमें कैलकुलेशन करने के लिए, कट कर सकता हूं कि यस, ऊपर नीचे कट कर सकता हूं या क्रॉस में कट करने का पता है मुझे, सीधा सीधा कट नहीं होता है ना, तो 2 से इसको कट नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? सिर्फ आप ऊपर नीचे कट कर सकते हो, क्रॉस में कट सकते हो। जैसे 2000 और 100 क्रॉस क्रॉस में थे ना, इसलिए कट कर पाए। ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं। अभी 10 से आप ऊपर वाले नंबरों को कट कर सकते, लेकिन 10 से ये ऊपर वाला कोई भी नंबर कट नहीं होगा, क्योंकि 5 यूनिट प्लेस पे तो तुरंत पता चल जाता है कि यूनिट प्लेस पे 10 से कट होने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसलिए लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है कि ये नीचे ऊपर वाला नंबर भी नीचे को कट कर सकता, तो 2 कट कर देगा ना 10 को, 2 5 10। ओके, और फिर मैं चाहूं तो नेक्स्ट
अलग से वापस से लिखूंगा, नहीं तो यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा वहां पे आपको लिखते समय, ठीक है। नहीं तो आप नए स्टेप में वापस से कट करो 5 से। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 5 से अभी और कट कर देता हूँ। देखो 5 ये 105 कट होने वाले पता ही चल गया, क्योंकि यूनिट प्लेस पे इनके 5, तो ये 5 से कट होने वाले ही। तो 5 से कट होंगे तो कितना आएगा, सो वो पता होना जरूरी है। क्या क्या आएगा 21, 21 का टेबल आता है तो 21 5 105, नहीं आता है तो बाजू में जाके डिवाइड करना आराम से, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अभी यहाँ पे क्या क्या बचा है मेरे पास, सिर्फ ऊपर 21 बचा है और 105 बचा है, 21 बचा है 105 बचा है। और फिर मैं ये अमाउंट निकलने वाला हूँ। लास्ट स्टेप मेरी है, क्या लास्ट स्टेप है मेरी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। किसका किसका 105 और 21 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ओके, तो 21 5 105, तो 5 आएगा, 10 कैरी हो गया, 21 0 0, लेकिन 10 प्लस करूंगा 0 में तो 10 बन जाएंगी, तो मैं फिर यहाँ पे 0 लिखूंगा, 1 कैरी हो जाए, 21 1 21 और वो 1 प्लस 20, क्या मिल गया आपको, क्या मिला आंसर 2205, ये अमाउंट मिल गई। अब एक काम तो आपने कंप्लीट कर दिया, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट में से अमाउंट कंप्लीट हो गया आपका। अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सर वापस से इतना बड़ा करना पड़ेगा, नहीं अभी तो बहुत इजी है इसके बाद, ठीक है, क्लियर है। जगह नहीं है तो मैं इधर कर देता हूं ऊपर, देख। अभी क्या करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो ए है माइनस प्रिंसिपल की, हम प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन, अमाउंट नहीं था तो हमने अभी निकाल लिया। और फिर अमाउंट अभी जो निकाला है वो लिखना है 2205 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 2000। इनको माइनस कर लोगे, इनको माइनस कर लोगे, इनको माइनस कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो जाएगा। तो माइनस में डायरेक्टली कर रहा हूं, आप साइड में वर्टिकली अरेंज करके करना। 5 में से 0 गया तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। और फिर 0 से 0, 2 का 2 एज इट इज, और 2 में से 2 गया 0, तो मतलब 205। क्या आंसर मिल गया आपको 200, एंड यही आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरह से आपको सॉल्व करना। तो ये हो गया जो तरीका है जिसमें हम लोगों ने रिड्यूसिंग किया ही नहीं है, सीधे सीधे चले, ओके। और इसलिए हम लोगों की कोई गड़बड़ी हुई नहीं, हम लोगों को पता था कि ये 2 है, 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया। अभी मैं दूसरा एक तरीका आपको यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से, क्लियर है, हाँ वो भी आप देख लो, तो कौन सा भी पसंद आए वो सॉल्व करो, ठीक है, वो कौन सा भी पसंद आए वो अप्लाई करो। लिख के हो गया आपका, देखो अभी यहां से स्टेप मैं वापस बता देता हूं, दूसरा एक मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। आपको जो सही लगे वो फॉलो करो। अभी यहाँ पे 105/100 इस पहले वाले मेथड में क्या किया हमने, इनको 2 टाइम लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे हम इनको डायरेक्टली यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब 105 और 100 दोनों नंबर देखने के बाद हमें ऐसा आइडिया आ गया, अरे ये तो नंबर के दोनों यूनिट प्लेस पे 5 और 0 है, तो ये 5 से क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, 5 से रिड्यूस हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, और छोटे हो गए तो हमें आगे कैलकुलेशन करने के लिए भारी नहीं पड़ेगा। ये आपके दिमाग में आ गया, तो आपने क्या कर दिया, फिर ये 5 से अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो फिर मिलेगा क्या क्या नंबर इनके बदले में, तो हमने क्या किया, देखा तो 5 2 10 और 5 1 5, तो मुझे क्या मिलेगा 105 के बदले में 21 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 21 मिल जाएगा, तो मैं उसके बदले में 21 लिखूंगा। फिर मुझे 5 से ही करना है, ऊपर मैंने 5 से किया, नीचे दूसरे नंबर से नहीं करना है, नीचे भी 5 से ही करना है, तो 5 2 10 और 5 0 0, तो मुझे क्या मिला वो 100 के बदले में 20, और ये फिर 2 बार है, मतलब तरीका वही है, लेकिन अभी ये 105 100 छोटे बन गए इधर,
इसके बाद आगे वही करना है आपको। अमाउंट 2000 है, फिर आपको क्या करना है, ये 21 अपॉन 20 कितनी बार है बच्चों, 2 टाइम है, तो 2 टाइम लिख दो, क्या कर दो, 2 टाइम लिख दो। और फिर इनको वापस वही तरीके से कैंसिल आउट करना है, तो 21 जा 20 आ गया आपके 100, कितना आ गया, 100 आ गया, और 25 जा 100, 25 जा, और फिर आपको वही दिखेगा, 5 दिखेगा, 21 दिखेगा, 21 दिखेगा, और फिर इनका मतलब आपको क्या करना है, इनका सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपको 21 का स्क्वायर तो आता है, 21 1 जा 21 क्या है, 441, यस 441, तो 441 इंटू 5 करना है सिर्फ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 22 कैरी 5 4 जा 22, 2205 क्या आ गया, 2205। यहाँ पे हमें थोड़ी तकलीफ कम हो गई कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि हमने और यहाँ पे रिड्यूस कर दिया नंबर, ठीक है। हाँ, लेकिन ये रिड्यूस करते समय आप गलत हो सकते हो, इसलिए वो सीधा तरीका अप्लाई करो। और अगर आप लोग रिड्यूस करते समय गलत नहीं हो सकते हो, तो सिर्फ ये, फिर आपको शॉर्टकट चाहिए कि मुझे कैलकुलेशन करने के लिए डिफिकल्ट नहीं चाहिए, तो फिर आप ये तरीका यूज करो। समझ में आया। इसके बाद आगे का तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप वही निकालोगे, जैसे माइनस करना है वैसे कर लोगे और लिख दो। समझ में आया आपको सबको, क्लियर है। यहाँ पे भी आप रिड्यूस कर सकते हो, कोई एक टेबल में जा रहे हैं तो, अंडरस्टैंड। सेकेंड थर्ड आप कर लोगे बाद में। देखो बीच वाले क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है, क्योंकि सेम फॉर्मूला यूज करना है और सेम वही कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपको जो रेट है वो 10 एंड क्वार्टर दिया है, तो 10 एंड हाफ दिया है, क्या दिया है, 10 एंड हाफ दिया है। तो उसको आपको कैलकुलेशन करते समय कैसे करेंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ कि उसमें कुछ है नहीं, उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। 10 एंड हाफ है ना, तो 10.5 बनेगा, वो क्या बनेगा, 10.5, और फिर वही तरीका वही फॉर्मूला अमाउंट का यूज करके फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको गिवन लिखना होता है। तो पहला हम क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छी तरह से, उसमें से प्रिंसिपल कौन सा है, उसमें से रेट कौन सा है, और कौन है उसमें जो नंबर ऑफ ईयर बताता है वो देखेंगे। तो टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹8,000। मैंने आपको बोला था कि आप बोरो भी करोगे, लोन लोगे तो मतलब बोरो कर रहे हो आप, या डिपॉजिट करोगे, वो आपकी अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है, तो 8,000। फिर आपको रेट दिख रहा है जो है, आप पहले एज इट इज जो है वो लिखोगे, और फिर आप उसको क्या करोगे, वापस से कन्वर्ट करने वाला लिखोगे 10.5, ठीक है। और फिर आपका नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर आपको नंबर में दिया नहीं है ताकि आप फंस जाए, लेकिन आपको वर्ड में दिया है वहां पे, आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल सी हैव टू पे, 2 years मतलब आपको नंबर ऑफ ईयर है दिया 2, ओके। और फिर आपको क्या करना है, इसके पीछे लिख दो सिर्फ गिवन है करके, गिवन, डन। और फिर आपको सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन में आपको स्टार्ट क्या करना होता है बच्चों, अमाउंट का फॉर्मूला, क्या है अमाउंट का फॉर्मूला, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100, और ब्रैकेट क्लोज करके क्या लिखना है, N। सो फिर आपको सिर्फ फॉर्मूला को फॉलो करना है, P की जगह पे P की अमाउंट लिखो जो कि है 8,000, 1 की जगह पे 1 ही लिखोगे, R की जगह पे क्या लिखोगे 10.5 अपॉन 100, और बाहर जो N है, N का अमाउंट कितना लिखोगे 2, N क्या लिखोगे 2। फिर आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि 100 और ये 1 का क्या करना होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया, इनको क्या मिक्स फ्रैक्शन बन गया है ना, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। तो मतलब 100 से 1 को क्या करना होता है, इनटू करोगे, तो 100 1 जा 100 बनेगा, और ये 10.5 उसके अंदर क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करते समय डेसिमल पॉइंट एक नंबर है, एक नॉर्मल है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, कुछ भी करते हो आप। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं 105 100 105, और फिर अरे ऊपर डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है तेरा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट रहना पड़ता है, तभी आप डेसिमल पॉइंट का प्लस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आपको शांति से देखना है कि 10.5 जो है ना, तो लिख दो कि 10 पॉइंट, पहले वही लिखो डेसिमल पॉइंट वाला नंबर 10.5, और दूसरा जो आपको क्या करना है प्लस उसके अंदर 100। तो आप
देखोगे तो 100 को अरेंज करते समय अभी आपको कैसे करना है देखो। आप पहले डेसिमल पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे पहले? डेसिमल पॉइंट लिख के रखोगे दूसरे का, क्योंकि 100 के पास तो डेसिमल पॉइंट है नहीं। हाँ, तो डेसिमल पॉइंट दो और फिर 100 को उल्टा लिखते चलो, 0 0 1। और इधर डेसिमल पॉइंट हम लोगों ने जबरदस्ती दिया है क्योंकि हमें प्लस करना है इसलिए, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 डालो। समझ में आ रहा है? इस 1 के ऊपर भी कुछ नहीं है तो 0 डालो, नहीं डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 5 का 5 आएगा, डेसिमल पॉइंट 0 1 1। देखो इस तरह से प्लस करना, डेसिमल पॉइंट के प्लस करने में ही आप गड़बड़ी कर लो। डेसिमल पॉइंट का प्लस करना है ना, तो आप पहले डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट चाहिए, फिर देखो डेसिमल पॉइंट के पीछे जो नंबर है वो लिख दो। 10 है, इस डेसिमल पॉइंट के पीछे नंबर है 100, इसके पास आगे 5 है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, तो ये गलत मत करना। फिर आ गया 110.5, तो लिख दो इधर 110.5। क्या हुआ? तो यहां पे हम लिखेंगे 110.5 और नीचे क्या लिखना होता है हमें? जो 100 नीचे है वही लिखना है 100। ठीक है, नीचे का जो 100 रहता है उसको 2 बार क्या मिलता है? चांस मिलता है काम करने का। ठीक है, 8000। ओके, एक बार तो मल्टीप्लाई करके प्लस करने में हेल्प किया 100 ने, और वापस 100 वहां पे ठहरा हुआ है। क्लियर है? हाँ, देख लो। ठीक है, अभी हमें क्या पता चल जाता है इसके बाद कि आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं। एक तो डायरेक्टली क्या करो, इसको रिड्यूस कर लो। क्या कर लो? रिड्यूस कर लो। रिड्यूस नहीं करना है क्योंकि 5 से रिड्यूस हो जाएंगे। देखो इनके दोनों के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है, तो ये रिड्यूस हो सकते हैं, या रिड्यूस नहीं करना है, रिड्यूस में हमें समझ में नहीं आता है, तो क्या कर दो, बिंदास 8000 का 8000 लिख दो और ये 110.5 अपॉन 100, ब्रैकेट के बाहर 2 बार है तो 2 बार इनको लिख दो। लिख दिया? 3-4 बार रहेगा ना बाहर तो फिर रिड्यूस करके ही कर दो बाबा। ओके, हाँ तभी आप लोग, लेकिन 2 बार है तो चल जाता है ऐसा वाला तरीका, लेकिन जब 3 टाइम रहेगा 4 टाइम रहेगा तो फिर आपको कैलकुलेशन भारी पड़ जाएगा, इसके लिए उसको वहां पे ही रिड्यूस कर दो। अंडरस्टैंड? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, यहाँ 8000 जो है वो 3 0 लेके घूम रहा है। ओके, लेकिन उसको पता नहीं हमारे पास इधर के साइड में 4 0 है, तो हम वो क्या करेंगे, कट कर देंगे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इधर 3 कट तो इधर 3 ही कट करना है, गलती से 4 नहीं कट कर देने इधर। ठीक है, ओके, फिर क्या क्या बचा वो देखना है, तो 8 बचा है। ओके, कुछ आगे चलो 110.5 बचा है। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे चलो, आगे क्या है, 110.5 बचा है। हाँ, और नीचे क्या बचा है, 10 बचा है, सिर्फ अकेला अभी 10 बचा। क्या बचा है? अकेला 10 बचा। तो मैं अभी इसके बाद सोच सकता हूँ कि रिड्यूस करने के लिए मेरे पास कोई आइडिया है। 10 इन तीनों नंबरों को कुछ नहीं कर सकता, 10 इन तीनों नंबरों को छू भी नहीं सकता है, क्योंकि 10 को करने के लिए 0 चाहिए सब नंबर के यूनिट प्लेस पे, जो कि है नहीं। तो फिर हमें क्या करना होता है, दूसरा तरीका होता है कि ऊपर नीचे वाला नंबर कोई एक ही टेबल में कट हो रहेगा। तो हो सकता है कौन सा, 8 जो है ना वो एक टेबल में आ सकता है और 10 भी आ सकता है। कौन से? 2, तो ये 2 4 जा 8 और ये 2 5 जा 10। देख, अभी हमने यहाँ पे 5 ला लिया, अब 5 लाया तो इधर का अभी नंबर घबराने लग गए है कि, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। क्या है? 5 है, तो ये 5 वाला नंबर इनको क्या कर सकता है, टैकल कर सकता है, कट कर सकता है वहां से। तो कैसे करेगा, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 बच सकता है, 5 2 जा 10 अगेन, एंड 5 1 जा 5, मतलब 22.1। 22.1 आप साइड में कर लो डिवाइड। ओके, ये 22.1। तो अभी हम लोगों को बहुत आसान हो गया ना, ये हमारा अमाउंट है इसके पीछे 4 इंटू 22.1 इंटू 110.5। अभी इतना सारा सिर्फ बचा है, बाकी सारे नंबर गए। ठीक है, अभी इनका सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जिसको आ गया मल्टीप्लिकेशन उसने इसका एंड कर दिया। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, ये साइड रब कर देता हूं मैं। ठीक है, देखो अभी मल्टीप्लिकेशन आपका अच्छा होना जरूरी। क्या है मल्टीप्लिकेशन में, देखो
4 से आपको ये नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना, या आप ये दोनों डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को पहले कर दो, कोई भी आपका जो लगे वो पहले करो। हम क्या करते हैं 4 से 2 to 1 को कर देते हैं, 4 से क्या करते हैं 2 to 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 2 to 1 के पास पॉइंट है ये हम लोग बाद में याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर से उससे कोई लेना देना नहीं, लास्ट में सिर्फ उसको इन्वॉल्व करना है आंसर में। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, क्या मिल गया, डेसिमल पॉइंट एक नंबर पहले देना है 88.4। अभी 88.4 मिलने के बाद आपको अभी इन दोनों का 88.4 मिल गया, अभी 110 के साथ 110.5 के साथ क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना। क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई थोड़ा हमें भारी पड़ जाएगा क्योंकि 3 डिजिट से आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमारा सिंपल तरीके से कर दो, ठीक है, क्योंकि 884 का तो टेबल नहीं आएगा हमें, तो 4 से करेंगे पहले। 4 5 जा 20, चलो क्या लिखूं मैं इधर, 2 लिखूंगा कैरी, 4 0 0 2, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। अभी 8 से करने से पहले आपको पता है 0 या क्रॉस करना है वहां पे, ठीक है। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 0 0 4 आ गया वापस, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अभी जब वापस 8 से करना है तो आपको 100 प्लेस मतलब यूनिट और 10 प्लेस के इधर क्रॉस मार देना, क्योंकि 100 प्लेस से आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप 100 प्लेस में जो नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर, ये 8 जो 100 प्लेस पे है ना, यस, तो क्या आएगा। अभी वापस कुछ लोग टैलेंटेड लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि 8 से पहले आप कर चुके हो, तो अभी आप क्या कर लोगे, सिर्फ वही कॉपी मारोगे 0 4 8 8, ठीक है। तो आप 0 आएगा, 2 आएगा, 4 4 8, 8 4 12 एंड 4 16, 1 9 8 17 1 9 9, ठीक, कितना आ गया। हाँ, अब यहाँ पे आपको देखना है डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर, कितने नंबर पीछे आओगे, एक एक नंबर कितने होते हैं 2, तो 2 नंबर आप पीछे आ जाओ। समझ में आ रहा है, हाँ, तो आपको मिल गया क्या 9768.20, डेसिमल पॉइंट का हो गया, नहीं तो और किसी का होने दो, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें आता है मल्टीप्लाई करना। ओके, ठीक, आपको मिल गया, अमाउंट मिल गया है, आपको क्या मिल गया है, सिर्फ अभी अमाउंट। आपका क्या निकालना बाकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे किया है शलाका जी ने, वो शलाका जी का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्या करना है, लिखना है। तो अभी हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट शॉर्ट में CI लिखते हो, ठीक है। और क्या है फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट अभी जस्ट निकाली हमने 9768.20 माइनस प्रिंसिपल क्या था बेटा 8000 था, 8000। अभी आप लोग गड़बड़ी ये लोग करते हैं कि डेसिमल पॉइंट का और एक नॉर्मल नंबर होगा तो माइनस करने में भी गड़बड़ी। क्या कर लो, ये डेसिमल पॉइंट वाला जो नंबर है उसको पहले लिख दो, लिख दिया, और दूसरा नंबर अरेंज करते समय इस डेसिमल पॉइंट के नीचे पहले डेसिमल पॉइंट दे दिया। हाँ, अभी आप देखोगे 8000 में कहीं आपको डेसिमल पॉइंट दिख रहा है नहीं, तो आप क्या कर दो 8000 को लिख दो ना, लेकिन लिखते समय उसको लास्ट नंबर से पीछे पीछे आना है 008, ठीक। और 8000 नॉर्मल नंबर है, उसके आगे कोई नंबर थे नहीं, तो हम लोग उसके बदले में क्या डालो यहाँ पे 0, तो 02 डेसिमल पॉइंट 8679 कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1768.20। कुछ डिफिकल्ट है, लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम का है, इसलिए आप लोग यहाँ पे लिख दो 9768.20 रुपीज विल सी हैव टू पे। ओके, डन।